भारत आजाद हुआ, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन एक कसक हमारे सीने में आज भी है, आजादी तो हमें मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। विभाजन की विभीषिका आज भी भूले नहीं भूलती। एक ऐतिहासिक भूल हुई उस समय, देश के टुकड़े कर दिए गए, भारत के टुकड़े हो गए। एक और भूल हुई उस समय, जिसको मैं ऐतिहासिक भूल कहता हूँ। कश्मीर की आजादी के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही थी, अचानक युद्ध विराम हो गया, और बाद में एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रह गया। लेकिन भारत में जो कश्मीर था उसमें भी धारा 370 जैसी है, धारा 370 लगा के भारत के साथ उसको एक रस नहीं होने दिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे कि संकल्प को पूरा किया गया है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, ये देश भारत माता हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, माँ है हमारी। और अटल जी ने जो शब्द कहे थे अपनी भारत माता के लिए, वो आज आजादी के अमृत काल में वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। ये देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसका मस्तिष्क है। गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है। दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में डाल दी गई तो एक ही आवाज वहां से आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। आज आजादी के 75 साल में हमारे देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्धशाली भारत और एक शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। कई मामलों में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। कौन कहता था पहले कभी कि कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन इतने जल्दी बना ली जाएगी और 140 करोड़ भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के 100 देशों के बहनों और भाइयों को लगा के उनकी जिंदगी बचा ली जाएगी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमारा आज कहना है, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर आंख उठा के भारत माता की तरफ देखा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक नई ताकत के साथ भारत उठ के खड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस अभूतपूर्व विकास के कारण अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश ने भी कम प्रगति नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूँ तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003, 4, 5 का, मुझे याद आता है मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था। और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूँ। हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर
चंबल के बीहड़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। वो समय था तब नक्सलवादी एक सिटिंग मंत्री जी की गर्दन काट के ले गए थे। हमने नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, आतंक को कुचलने का काम किया है। सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया और आज भी अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो हमारा पुलिस बल, हमारे जवान, चाहे नक्सल हो चाहे आतंकवादी हो, कुचलने में देर नहीं करते। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं है। स्थापना की जा रही है। कई बार तो हालत ये हो गई थी कि विज्ञान के माध्यम से, अगर ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी, बेटा आए तो स्वागत किया जाए और बेटी पैदा हो जाए तो कोख में ही मार दी जाए। कोख को कत्ल खाना बना दिया था भाई और बहनों। बेटी बोझ थी, मन कसकता था, आत्मा दुखती थी। तब मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना और ये उद्घोषित किया था कि बेटियों को बोझ मत मानो। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने 30,000 रुपए के बचत पत्र सरकार के खजाने से निकाल के माता पिता के हाथ में देके कहा था कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया बिटिया के खाते में डालेंगे। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया बेटी के खाते में डालेंगे। लेकिन इससे बढ़कर आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूं कि लाडली लक्ष्मी बेटियां अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगी तो उनकी फीस मम्मी पापा को नहीं भरनी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएंगी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है। बेटियों को आने दो, बेटियों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के काम प्रारंभ किया था। स्त्री और पुरुष दोनों में समानता होनी चाहिए। लेकिन कई बार उस धरती पर जहां ये कहा गया था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां बहनों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया, जैसे दोहरे दर्जे की नागरिक हो। कई बार वो अन्याय और अत्याचार की भट्टी में पीसी जाती रही और तब हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक हम, जब वो बड़ी हो जाएगी तब तक उसके साथ खड़े रहेंगे। केवल लाडली लक्ष्मी बेटी योजना नहीं, प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना, बेटियों की शादी। और मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया देने का फैसला किया। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो हमने किया था, मुझे कहते हुए गर्व है, सरकार में रहते हुए हमने वो फैसला किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बहनें केवल परिवार नहीं, सरकार चलाने का काम करेंगी, सरकार चलाने का काम करेंगी। आज गांव सरकार और नगर सरकार मेरी बहनें चला रही है। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है, आज हमने परेड देखी, मेरी बेटियों का प्रदर्शन भी हमने देखा। हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमने ये फैसला किया था कि 30% भर्ती पुलिस में भी हम बेटियों की करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटियों के हाथ में अगर हम अस्त्र देंगे तो बदमाशों के दिमाग ठिकाने लगा के वो दिखा देगी। आज अपने उस फैसले पर मुझे संतोष है। हमने फैसला किया कि 50% भर्तियां हम शिक्षकों की नौकरी में भी बेटियों की करने का काम करेंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, लेकिन अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिसके कारण मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और वो फैसला है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम केवल दुख की शक्ति में पिसने के लिए पैदा नहीं हुई। कब तक आखिर बहनें दूसरों के सामने हाथ पसारेंगी? छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको 1,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार अगर बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़े दिला दे, तो माँ मजबूर हो जाती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती थी। और तब हमने फैसला किया
कि मध्य प्रदेश की हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया हम डालेंगे। ये केवल देना नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ दे रहा हूं। ये रुपया देने का सवाल नहीं है, ये मेरी बहनों का आत्मसम्मान है, ये उनका हक है। आधी आबादी को सम्मान से जीने का हक और अधिकार है। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब तक दुख सहेंगी हमारी बहनें? और मैंने ये भी कहा है, कोई ये ना सोचे कि कोई चुनाव के कारण उद्घोषित किया है। जब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो चुनाव नहीं थे, बेटियों के विवाह की योजना बनाई, चुनाव जैसी चीजें नहीं थी। ये अंतरलीन और जंगल का अधिकार उनको देने का काम किया। पैसा सफलतापूर्वक लागू हो रहा है। अब कई ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता स्वयं तोड़ने का काम कर रही है। हमने अगली क्रांति की गरीब कल्याण की, समाज के कमजोर वर्ग, चाहे वो घुमंतु अर्धघुमंतु जातियां हो, वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हो, और चाहे सामान्य वर्ग के भी गरीब हो, हमने उनके कल्याण में कसर नहीं छोड़ी। गरीब कल्याण की दृष्टि से अगर देखें तो सभी गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। केवल राशन नहीं, ये मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान भारत योजना सफलतापूर्वक लागू करके लाखों लोगों का इलाज करवाने का काम कर रहा है। संबल जैसी योजना दुख की घड़ी में गरीबों के काम आती है। भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो सीधे 4 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए भी 5000 रुपया देने का काम किया जाता है। गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं आज मध्य प्रदेश में काम कर रही है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1 करोड़ 30 लाख गरीब हम गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए हैं। उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। गरीब कल्याण का हमारा यह अभियान अहरनिश चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मेरे बेटा बेटियों, एक क्रांति हुई है, शिक्षा की क्रांति। मेरे बच्चों, एक जमाना था जब स्कूल के भवन नहीं थे, पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। बच्चे अपने हाथ में बस्ता और फट्टा लेके स्कूल जाते थे। कई बार पेड़ों के नीचे बैठना पड़ता था। हमने प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन हम बना रहे हैं, नए हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। हमारे कई बच्चे दूसरे गांव में स्कूल होने के कारण 11वीं में 12वीं में पढ़ नहीं पाते थे, विशेषकर बेटियां। और इसलिए हमने तय किया पहले बेटियों के लिए कि बेटियां दूसरे गांव में पढ़ने जाए, तो हमने तय किया साइकिल देंगे। बाद में भांजे कहने लगे मामा हमसे बेईमानी हो रही है, तो हमने उनको भी साइकिल देने का फैसला किया। मेरे बेटा बेटियों, 17 तारीख को अभी परसों जो बच्चे 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते हैं और 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, उनके खाते में अभी 4500 रुपया 17 तारीख को डलने वाले हैं। आप सबने देखा होगा, हम अपने वो बच्चे जो 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे उनको लैपटॉप की राशि देते थे। बीच में ये लैपटॉप की राशि बंद कर दी गई थी, लेकिन अब हमने फिर से लैपटॉप की राशि बच्चों के खाते में डालना शुरू कर दी। और एक बात और, 23 तारीख मेरे भांजियों याद रखना, 23 तारीख को मेरे वो बेटा बेटी जो अपने अपने स्कूल में, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, जो पहले नंबर पे आया है, बेटों को स्कूटर और बेटियों को स्कूटी का पैसा दिलाया जाएगा, ताकि और पढ़ाई में उसको प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा तेज हो। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राज स्कूल एक क्रांति से कम नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय, उनकी श्रृंखला हम खड़ी कर रहे हैं लगातार, जहाँ लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास और बच्चों को बस से लाने की व्यवस्था और बस से छोड़ने की व्यवस्था होगी। अब सीएम राज स्कूल बनते चले जा रहे हैं। ये सीएम राज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों के लिए क्रांति से कम बच्चों को देते हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज की सब्सिडी भी देती है। इन सब योजनाओं को मिला के हम हर महीने लगभग 2.5 से लेकर 2.25 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अब 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना
लॉन्च कर रहा हूं। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बच्चों ने आवेदन किया है। हमने तय किया है कि बच्चों को हम काम सिखाएंगे, स्किल्ड अगर वो हो जाएंगे तो उनको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों जो 12वीं पास या जिन्हें ITI की है या ग्रेजुएशन किया है, वो अगर काम सीखना चाहेंगे तो वो आवेदन करेंगे। अलग अलग कंपनियां जिन्हें स्वीकृति दी है वहां उनको काम सीखने भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा ताकि वो काम भी सीख सके और उस दौरान उनकी आजीविका भी चल सके। इस योजना को अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस क्रांति के अलावा एक क्रांति और मध्य प्रदेश में हुई है, सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति। मैंने प्रारंभ में कहा था भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे मान बिंदु, उनको बनाए रखना हमारा फर्ज है। और इसलिए महाकाल महालोक बना है। उज्जैन में कल 5-6 लाख लोग थे, परसों भी 6 लाख लोग उज्जैन महाकाल महाराज के दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने आए थे। उज्जैन आज जो धार्मिक हमारा पर्यटन है उसके श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए। हम ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम बना रहे, एकात्म धाम बना रहे। शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही अद्वैत वेदांत के अध्ययन का केंद्र हम बनाएंगे। ओंकारेश्वर को राम रजा लोक ओरछा में, बनवासी राम चित्रकूट में, हमारे संत रविदास जी का मंदिर हम सागर के बड़तुमा में बना रहे हैं। परशुराम लोग, भगवान परशुराम लोग, राणा प्रताप लोग, अहिल्या देवी लोग सलकनपुर में, अलग अलग स्थानों में हनुमान लोग, जामसावली में, वो भी बनाने का हम काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक अभ्युदय का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ किया है और एक क्रांति और हुई है। हमने विकास तो किया, लेकिन विकास अकेले सरकार ने नहीं, जनता के साथ हमने मिलकर विकास करने का काम किया। जन भागीदारी से सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। चाहे कोविड का मुकाबला करना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये निरंतर मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर हमने चलाने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन में, जन सुनवाई, CM हेल्पलाइन जैसे अनेकों उपक्रम हमने किए हैं जिससे जनता को सुशासन मिले। और एक और नया प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में किया है, CM जन सेवा मित्र बनाने का प्रयोग, पेशा मोबिलाइजर बनाने का प्रयोग। हमने प्रशासन और जनता के बीच में एक नई कड़ी खड़ी कर दी। फिर उद्योग हो या खेती हो, अभी भी बहुत सस्ती बिजली हम अपने किसानों को दे रहे हैं। 3700 रुपया लेते हैं, 51,000 रुपए की बिजली खर्च होती है, लेकिन आगे भी भरपूर बिजली किसान को मिलती रहे, घर को मिलती रहे, खेती को मिलती रहे। इसलिए बिजली की क्षमता अभी हमारी है 29,000 मेगावाट, इससे बढ़ा के 38,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। सोलर एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, साथ ही हमारा सोलर सिटी बन गया है। ओंकारेश्वर में हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम नई नीति बनाने वाले हैं ताकि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित इन तकनीकों का प्रयोग करके हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। 1 लाख किलोमीटर नई सड़कों का जाल हम बिछाएंगे। मेरे शहरवासियों, कायाकल्प अभियान के तहत इसी साल 3,000 किलोमीटर, 3,000 करोड़ रुपए की सड़कें शहरों में भी हम बनाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से हम जोड़ेंगे और सभी नगरीय निकायों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की संख्या प्रदेश में हम बढ़ाने का काम भी करेंगे और सभी मेडिकल कॉलेजेज में नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। हर विकासखंड मुख्यालय पे कम से कम 30 बिस्तरी सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की सुविधा देने का काम भी हम करेंगे। मातृ मृत्यु दर को घटाकर हमने 100 प्रति लाख तक और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार तक लाने का हम प्रयास करेंगे। कुपोषण के कलंक को मध्य प्रदेश की धरती से मिटा दिया जाएगा और राज्य सरकार 6,000 सर्व सुविधा युक्त CM राज स्कूलों का संचालन भी प्रारंभ करेगी। सरकारी स्कूलों में जो खाली पद है उन पदों को भी हम भरने का काम कर रहे हैं।
45,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक सरकारी कॉलेज होगा ताकि विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। हर जिले में एक कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा और महिला स्व सहायता समूह चमत्कार कर रहे हैं। मेरा संकल्प है, सपना भी है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया हो जाए और इसलिए हम आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह के माध्यम से हर बहन की आजीविका 10,000 रुपए तक बढ़ाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 200 करोड़ के लागत से 1,000 से ज्यादा एफपीओ गठित करने का भी काम होगा। मेक इन मध्य प्रदेश को प्रोत्साहित करते हुए निर्यात को 1 लाख करोड़ से ज्यादा करने का हम प्रयास करेंगे। उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री की परिकल्पना हस्तकला, हस्तशिल्प और ओडीओपी के उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आईटी क्षेत्र में 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। 5G की सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाएगी। अमृत काल में मध्य प्रदेश कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के पंचामृत की शक्ति से आगे बढ़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता मेरे लिए भगवान है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। जनता हमारे लिए भगवान, हम उसके पुजारी और कर्मचारी मेरे लिए कर्मयोगी है। और इसलिए अलग अलग हमारे कर्मचारी साथियों की मांगों को, समस्याओं के समाधान का हमने प्रयास किया है। चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हो, सहायिकाएं हो, आशा बहन हो, ऊषा बहन हो, हमारे रसोईया हो, हमारे पुलिस के हमारे साथी कभी हमसे मांग नहीं कर पाते थे। एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि जो कभी बोलते ही नहीं है उनसे क्यों ना संवाद किया जाए। मैंने आरक्षक से लेके उच्च स्तर तक के अपने सभी साथियों को बुलाया और मुझे आश्चर्य लगा कई चीजें सुन के। जब उन्होंने बताया कि हम अपराधियों को पकड़ने जाते हैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी अपनी डलवाना पड़ता है। कोई अपनी तनख्वाह से मित्रों कितना पेट्रोल डलवाएगा, और क्या ये परंपरा जारी रखी तो विकृति पनपने की संभावनाएं नहीं होगी। और इसलिए जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि कई चीजें तत्काल करने के लायक है और इसलिए हमने तय किया कि आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को पुलिस के हमारे प्रतिमाह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हमने आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के जो हमारे कर्मचारी थे उनका स्वीकृत पौष्टिक आहार भत्ता 650 से बढ़ा के 1,000 किया है। ऐसे ही उनको जो किट क्लोथिंग भत्ता मिलता था वो भी बढ़ा के हमने 5,000 किया है। अलग अलग ऐसी, मैं एक एक गिना नहीं रहा, अब ड्यूटी लगी है। भोजन दिन भर में चाय नाश्ता मिला के कितना मिलेगा? 70 रुपए का। ये जायज नहीं था, न्यायोचित नहीं था। तो उनके वो सेवा करते हैं, हमारी प्रदेश की कानून और व्यवस्था बनाकर रखते हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो हमारे परिवार, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये देश अपना है, ये धरती अपनी है, ये माटी अपनी है। अगर अपन काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको सक्षम नेतृत्व मिला है। आज चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है और जब भारत का गौरव गान दुनिया में सुनते हैं तो सीना गर्व से फूल जाता है। आने वाले समय में अपना प्यारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी है और देश आगे बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि अपना प्रदेश आगे बढ़े। जब हर प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी तो अपना प्यारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आइए मेरे बहनों और भाइयों, अपने प्रिय मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम एक तरफ अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। जो काम जिसकी तरफ है वो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करे। मैं भी अपने आप को झोंक के काम करूंगा। आप और हम सब प्रदेश की जनता अगर 9 करोड़ लोग मिलकर उठ खड़े हो तो प्रदेश बहुत जल्दी केवल देश का नहीं, दुनिया का सबसे विकसित प्रदेश बनाने में हम सफल होंगे। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम इंसान हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वो है जो देश के लिए जीता है, प्रदेश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। तो आओ
हम संकल्प लें कि हम अपने देश और प्रदेश के लिए जी जान से काम करेंगे। अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ ही कोई न कोई एक काम और, कोई पेड़ लगाए, कोई बेटी का सम्मान बढ़ाए, कोई नशा मुक्ति अभियान चलाए, अलग अलग तरह ऊर्जा संरक्षण का काम, जो काम आपको पसंद हो, एक काम जरूर करना। एक बार फिर मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आइए मेरे साथ एक बार हम फिर भारत माता की जय का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। जय मध्य प्रदेश, आप भी बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल के लाल परेड मैदान से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले उन्होंने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद जनता को वो संबोधित कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि आम जनता भी वहां पर मौजूद है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कई सारी सौगातें प्रदेशवासियों को दी है और कई सारे ऐलान उन्होंने इस दौरान किए। साथ ही आगे क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही है जनता के लिए और प्रदेश के लिए, इसकी जानकारी देते हुए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नजर आए। और पहली तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे, जहाँ राजधानी रायपुर से तस्वीर थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जनता को संबोधित कर रहे थे और ये तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल से, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। कई सारी सौगातें उन्होंने यहाँ पे दी है और सबसे पहले जनता को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां दी है और आगे चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई सारे ऐलान किए, क्या कुछ जनता के लिए योजनाएं बनाए जाएंगे, इसे भी ध्यान में रखते हुए। और अब तस्वीरें, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर में ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और तस्वीरों से आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पर उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही थी और ये तस्वीर हम देख सकते हैं कि खुशी का माहौल वहां पर है, उत्साह से सभी नजर आ रहे हैं, राष्ट्र प्रेम से सभी सराबोर है पूरे तरीके से। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संबोधित किया, उसके बाद से सभी में एक नया जोश आ चुका है। यहाँ पर कई सारी सौगातें मिलने से लोगों को खुशी भी है। फंसी हुई 3 लड़कियों को नदी में कूदकर उनके प्राणों की रक्षा की गई। कुमारी अंजलि बघेल के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया गया, जिस कारण कुमारी अंजलि बघेल को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। कुमारी अंजलि बघेल, दतिया, मध्य प्रदेश। वीरता के लिए पुलिस पदक। दिनांक 12 फरवरी 2021 को रात्रि में जिला मंडला के थाना मोतीलाना अंतर्गत ग्राम लालपुर के जंगल में नक्सलाइट दल से